नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चैम्बर्स, कर्वे रोड, पुणे 4 यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज देखते हैं एक महिला के नाक की केस जिसमें उनका नाक बहुत फैला हुआ है, भद्दा है, टिप को डेफिनेशन नहीं है और ये सारी बातें उनको सुधार के चाहिए। इसलिए पहले कंसल्टेशन में बातचीत हुई, उसमें चर्चा करके ऐसा डिसीजन लिया गया कि नाक को बारीक करना ज़रूरी है। परंतु उनके ध्यान में नहीं आ रहा था कि ये कैसा बारीक किया जाएगा और कितना बारीक किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है कि पेशेंट को मालूम होना चाहिए कि अपना नाक कितना बारीक करना चाहिए और ऑपरेशन के बाद वो कैसा दिखेगा, इसकी एंग्जाइटी बहुत रहती है। इसलिए उनके कुछ फ़ोटो निकाले गए और कंप्यूटर इमेजिंग मॉर्फिंग के सॉफ्टवेयर ज़रिए उसमें बदलाव किए गए। ये बदलाव मेरे पिछले कई सालों के अनुभव पे बेस्ड है, तो वो बताए गए उनको कि प्रॉबली इस प्रकार से नाक के आकार में, नाक के शेप में और आपके टिप में नाक की जो नॉस्ट्रिल्स की विड्थ है उसमें कितनी कमी होगी ये दिखाई देगा। आइए देखते हैं। इस चित्र में साफ दिखाई देता है कि नाक का निचला हिस्सा कितना फैला हुआ है। एक तो जिसे नासिका बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं, वो यहाँ से वहाँ तक दोनों बाजू में काफ़ी फैले हुए हैं और दबे हुए हैं। उसके साथ साथ अगर आप क्लोजली देखते हैं तो टिप डेफिनेशन नहीं है, टिप पूरा फ्लैट है और कहाँ शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है ये ध्यान में नहीं आता। उसके साथ साथ टिप के दोनों बाजू को सिंग जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, तो इसे सुप्रा एलर बॉसिंग कहते हैं, बोसा कहते हैं या बल्ज कहते हैं। और उससे नाक और ब्रॉड दिखने लगा है और भद्दा दिखने दिखा है। इसका कारण एलर कार्टिलेज जो है उसका लैटरल विंग जो है वो बहुत बड़ा हुआ है, इसके लिए वो स्किन के नीचे से ऊपर आ रहा है। मैंने मार्क किया है, देखिए मार्किंग में ये जो सुप्रा एलआर बल्ज है वो दिखाई दे रहा है, ग्रीन स्ट्रेट लाइंस में है। ये इनको कमी करना बड़ा आवश्यक है। उसके साथ साथ नॉस्ट्रिल की विड्थ अंदर से और बाहर से भी कम करना आवश्यक है। ये दोनों भी बातें नाक को खोल के करना ज़रूरी है, उससे सीधा काम होता है। सुप्रा एलआर बॉसिंग जो ब्लू कलर में आउटलाइन किया है वो कम करना है। दूसरी बात वेज एक्सीजन करना है कि नाक के बाहरी हिस्से से एक 4 मिलीमीटर की थिकनेस कम करना है, ऊंचाई कम करना है। और नाक के अंदर विंडो सील पे नाक का जो बेसमेंट है उसमें भी 4 मिलीमीटर कम करना आवश्यक है। ये मार्किंग करके मैंने उनको बताया, तो उन्होंने पूछा कि नाक के निचले हिस्से में क्या बदलाव होगा। इसलिए मैंने नाक के निचले हिस्से वाला फ़ोटो भी उनको बताया और वो मार्क करके बताया। नाक का जो बेसल व्यू है उसमें मैंने कुछ मार्किंग करके उनको बताया, तो इसमें एक्सप्लेन ऐसा किया गया कि नंबर 1 देखिए टिप कितना भद्दा और ब्रॉड फैला हुआ है, उसको किधर शार्पनेस नहीं है, तो ये कम करना आवश्यक है। और ये नाक के अंदर के स्किन के नीचे जो कार्टिलेजेस है, जो कमान है दोनों बाजू को, वो फैले हुए है, दुभंग है, तो दोनों को शार्प करके नज़दीक खींचा गया और स्टिच किया गया। ये ब्लू कलर का लाइन जो दिखता है वो एलआर कार्टिलेज का मेडियल क्रूरा और लैटरल क्रूरा दोनों भी है। दोनों के बीच में एक स्ट्रट बोलते हैं, कॉलम्युलर स्ट्रट, वो नाक के पर्दे में से निकाल के 3 मिलीमीटर विड्थ में और 1.5 सेंटीमीटर लेंथ में ऐसा ये बिठाया गया। उससे टिप ऊपर उठता है, उससे शार्पनेस आता है और बेस फर्म होता है और नाक एक ही जगह पे ऊपर रहता है, दबा हुआ नहीं लगता है। उसके बाद 3 नंबर का जो एरो दिखाई दे रहा है कि जो वेज एक्सीजन है, कि नाक के पाली जो है, नॉस्ट्रिल है, उसकी लंबाई कम की गई और वो नज़दीक खींचा गया। दोनों बाजू को रफली 4 मिलीमीटर निकाला गया। उसी के साथ साथ
जो नाक का बेस है, ये लोग खड़े लाइन दिख रहे हैं नंबर 4 का, वो भी 4 मिलीमीटर दोनों बाजू को साथ में कम किया गया। कंप्यूटर इमेजिंग द्वारा देखिए फ्रंट का पिक्चर बिफोर और आफ्टर आपके सामने है कि उसको मॉर्फिंग, जो सर्कल मूव हो रहा है उसके साथ साथ नॉस्ट्रिल भी बारीक हो रहे हैं। ये इसी प्रकार के बदलाव मैंने उनको बताए जो मेरे अनुभव पे आधारित है, जो पॉसिबल है। कंप्यूटर इमेजिंग के परिणाम 100% कभी भी नहीं रहते हैं, परंतु पेशेंट को साफ ध्यान में आता है, समझ में आता है कि क्या बदलाव संभव है, क्या हो सकता है, और उससे उनके मन में संदेह नहीं रहता है कि ऑपरेशन के बाद पॉसिबल क्या दिख सकता है। इसमें देख रहे हैं आप कि सर्कल के बीच में सुप्रा एलर जो बॉसिंग है वो कम हो गया है, लेफ्ट साइड का भी कम हो गया है। इस प्रकार ये बदलाव करने से पेशेंट को, पेशेंट के रिश्तेदारों को साफ ध्यान में आता है कि क्या पॉसिबल है, और ये इतना आसान नहीं है। इसमें सर्जन का अनुभव, स्किल बहुत महत्वपूर्ण है। नाक का निचला व्यू देखिए, बेस व्यू देखिए, यहाँ भी मैं बदलाव कर रहा हूँ मेरे अनुभव पे आधारित। मैं ऐसे ही बदलाव दिखा रहा हूँ कि जो संभव है, पॉसिबल है, 80 to 90% पॉसिबल है। इनको नॉस्ट्रिल बारीक कर रहे हैं, नॉस्ट्रिल अंदर ले रहे हैं। मॉर्फिंग करने में कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम आता है, समय लगता है, करेक्ट कर्सर मूवमेंट होना पड़ता है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ी बहुत असिमेट्री रहती है। परंतु देखिए आप कितना बारीक होते जा रहा है कि राइट साइड का पिक्चर कंपेयर करोगे और राइट नॉस्ट्रिल कंपेयर करोगे तो नॉस्ट्रिल बारीक हुए। अभी मैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल भी बारीक कर रहा हूँ, उसको शेप में ला रहा हूँ। इसे आप गौर से देखोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि कितना बदलाव हो गया है। देखो अभी नेज़ल टिप जो भद्दी थी, ब्रॉड थी, फैली हुई थी, वो ऊपर आ गई है। उसमें कॉलम स्ट्रट हमने इस्तेमाल किया है और टिप के जो 2 कमान हैं उनको शार्प किया है। तो दोस्तों इस प्रकार ये सारे बदलाव पेशेंट को बताए गए और कुछ ही दिनों में उनका ऑपरेशन मैंने किया, ये इसी प्रकार से किया, और जल्दी मैं आपको बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स बताऊंगा। स्टिल फोटोज देखिए बिफोर एंड आफ्टर, आफ्टर कंप्यूटर इमेजिंग कितना बदल हुआ है और हो सकता है। ये सामने का फोटो है, उसी बेसल व्यू देखिए, नाक का जो ट्रायंगल है वो बारीक हो गया है। पहले जो विड्थ बहुत चौड़ा था वो भी बारीक हुआ है और टिप ऊपर आ गया है। दोस्तों आपने ये वीडियो क्लिप देखी और केस स्टडी देखी। कई बातें आपके ध्यान में नहीं आई होंगी या आपके मन में कुछ नए प्रश्न उभरे हैं, तो अवश्य मुझे संपर्क कीजिए 9373504565। मेरी वेबसाइट है www.cosmeticsurgerypune.com, उसको अवश्य भेंट दें। वहाँ फेस के गैलरी में नोट सेक्शन में बहुत सारे बिफोर आफ्टर फोटोज़ है, वो अवश्य देखिए। उसी के साथ साथ यूट्यूब पे चैनल में मेरे कई वीडियोज़ है राइनोप्लास्टी के बारे में, वो भी देखिए और आपका अभिप्राय छोड़े। अगर आप चाहते हैं कि रिव्यू पढ़े, रिव्यू देखें, तो मेरे वेबसाइट पे है। उसके साथ साथ वॉट्स क्लिनिक के साथ है, जस्ट डायल के साथ है और प्रैक्टो के साथ भी बहुत सारे वीडियो रिव्यूज़ है, वो अवश्य पढ़िए। धन्यवाद।